मेरा होना ही जीव है और मेरा होना ही परमात्मा है। ये मूलभूत है। गहरे में ये समझ में आना बहुत जरूरी है कि मेरा ही होना, मैं जीव हूं अभी और मैं ही परमात्मा भी हूं, मैं ही सत्य भी हूं। फर्क क्या है कि मैं अभी अपने को जीव मानता हूं, जानता हूं, देखता हूं, अनुभव करता हूं, जीव के रूप में, मनुष्य के रूप में, प्राणी के रूप में। और जैसा मैं अनुभव करता हूं, जैसा मैं मानता हूं, जैसा बिलीव होता है मुझे, वैसा ही मेरे को सब दिखता है और मैं उसमें ही जीता रहता हूं, जीता चला जाता हूं। तो ये जो गहरे में मान्यता है, ये जो गहरे में बिलीफ है संसार का और संसार में होने का, कि और मैं संसार में ऐसे प्राणी हूं, एक मनुष्य हूं, ये फंडामेंटल इल्यूजन है, मूल भ्रांति है, हिप्नोटिज्म एक तरह का कह सकते हैं हम। इसीलिए इसे माया कह दिया गया है। जिन्होंने जाना है, जो ज्ञानी लोग हैं, जो संत लोग हैं, उन्होंने जब जाना तो उन्होंने कहा ये संसार झूठ है और संसार माया है। किसी को भी सुन ले, अद्वैत मार्ग में खास तौर से, ज्ञान मार्ग में खास तौर से ये बात सीधी कही जाती है कि संसार है नहीं, लेकिन भास रहा है, लग रहा है। तो ये जो बिलीफ है, इसको हम मानते चले आते हैं, इसको सत्य मानते चले आते हैं, तो हमारे लिए सत्य हो जाता है। तो फिर संत लोग कहते हैं कि यहां से ध्यान को हटाओ, संसार से ध्यान को हटाओ। जो गुरु लोग हैं वो कहते हैं संसार से ध्यान को हटाओ। मन में जो संसार के प्रति आसक्तियां हैं, मन में जो संसार के प्रति विश्वास है कि संसार है, सत्य है, और संसार की सारी जो कुछ घट रहा है वो प्रभावित कर रहा है, वो मुझे अफेक्ट कर रहा है, उससे मैं सुखी हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, अनुभव हो रहा है, इस सब से ध्यान को हटाओ। क्योंकि गहरे में ये झूठ है, ये है नहीं, लेकिन हमें अनुभव होता है तो हम उसे महसूस करते हैं संसार को, तो उसे हम कैसे माने कि ये झूठ है? वो विश्वास नहीं होता, और विश्वास ही नहीं होता, उसको झूठ मानने का कोई तरीका नहीं दिखता। इसलिए बहुत सारे जो साइंटिफिक विचारधारा के हैं वो कहते हैं भाई झूठ है तो देखो मैं तुम्हें पत्थर मारता हूं, बताओ चोट लगी कि नहीं लगी, दर्द हुआ कि नहीं हुआ। तो उसका जवाब नहीं दे सकता कोई संत, दे पाता, क्योंकि बात बहुत अलग है। वो इसे ऐसा समझे, आप किसी खेल को खेल रहे हो, आप कह रहे हो फुटबॉल मैच खेल रहे हो या क्रिकेट मैच खेल रहे हो, और उस खेल में आप हो अभी और उसके नियमों से बंधे हो। अब जो संसार खेल के बाहर बैठा हुआ है वो कहेगा इस खेल तो ऐसी है, लीला है, टेम्परेरी है, झूठ है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो खेल में जो खेल रहा है वो कहेगा कि देखो क्रिकेट के मैच में मैं बॉल फेंक के विकेट पे लगी तो तुम तो आउट हो ही गए हो, अब इसे कैसे प्रूव करोगे आउट नहीं हुए हो। या फुटबॉल में वो गोल में गेंद को मार दिया तो ले गए, तो कह रहे हैं गोल तो हो गया, इसे कैसे प्रूव करोगे झूठा कि नहीं हुआ गोल। तो समझे, जो ये तर्क है ये उस संसार के नियमों में रहते हुए, नियमों के अंदर
रहते हुए ही उन्हीं पर आधारित है। तो संसार जो अनुभव हो रहा है इंद्रियों से हो रहा है, और फिर हम इंद्रियोगत अनुभव करा के कहते हैं कि भाई देखो कैसे कहो कि झूठ है। तो बात इस बात की नहीं कि इंद्रियों का अनुभव झूठ है। जब तक आप इंद्रियों के अनुभव में हो तो वो झूठ क्या सत्य ही लगेगी। लेकिन संत लोग इसके परे की बात कह रहे हैं, ज्ञानी लोग इसके परे की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंद्रियों में जो हमारा टेंशन जा रहा है, जो ध्यान जा रहा है, उससे परे आ जाओ। तो इसलिए साधनाएं होती हैं, ध्यान होते हैं कि पहले संसार से ध्यान हटाकर मैं पे ले आओ, अपने पे ले आओ, या किसी और चीज पे ले आओ। संसार से हटाओ ध्यान। इंद्रियगत अनुभवों को कम करो, इंद्रियगत सुख दुखों को कम करो। जो भी इंद्रियों से अनुभव हो रहा है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, उसको थोड़ा सा उस पर भरोसा कम करो, उस पर ध्यान कम दो, होने दो जो हो रहा है। तो इसलिए तपस्या भी होती है कई बार। तपस्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अब वो परिक्रमा हो रही है खूब किसी तीर्थ स्थल की, तो ये सब टूल्स हैं कि आपने कहा कि मैं शरीर से बंधा हूं, इंद्रियों के अनुभवों से बताऊं, इतना एडिक्ट हूं, आदत है मेरे को इंद्रियों के अनुभव की, मैं उससे फ्री नहीं हो पाता। तो आपने कहा इसको चैलेंज करते हैं, इंद्रियों के अनुभवों को चैलेंज करते हैं कि इंद्रियों की लालसा या इंद्रियों के अनुभव की जो लालसा है उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश करते हैं, तो साधना हो जाती है। आपने 15 किलोमीटर की पदयात्रा करी तो शरीर की लिमिट से बाहर हो गया। शरीर चाहता है आराम करें, इंद्रियां चाहती हैं आराम करें, क्योंकि वही अनुभव रहा है, थक गए तो आराम करो। लेकिन आपने कहा नहीं, शरीर से परे, इंद्रियों से परे का, शरीर की नहीं चलने देनी, इतनी इंद्रियों की नहीं चलने देनी। तो आप ने परिक्रमा करी, पदयात्रा करी, और एक पॉइंट आता है जब बहुत जोर मारता है शरीर, इंद्रियां जोर मारती है, लेकिन उसके बियॉन्ड जाने पर अचानक से उसकी पकड़ कम होने लगती है। और कभी कभी कुछ हल्के मोमेंट्स आते हैं जिनमें परे की हल्की झलक मिलती है। इसलिए फिर तीर्थ स्थलों की बड़ी महिमा हो जाती है, इस तरह के साधनाओं की। लेकिन इसका उपयोग होना चाहिए। करके छोड़ दिया तो फिर वो वहीं वापस आ गए, इंद्रियों के फिर गिरफ्त में आ गए। तो ऐसी अनुभवों को, इंद्रियगत अनुभव को छोड़कर, उनकी पकड़ को छोड़कर दूसरी तरफ ले आना होता है, जिससे कि संसार के परे की दृष्टि पैदा हो सके, इंद्रियों से ध्यान हट सके और अंदर कहीं अपने होने पर आ सके, चैतन्य पे आ सके। और यहीं पे स्टेजेस हो जाती हैं। किसी का पूरी तरह संसार में इंद्रियगत अनुभवों में ध्यान लगा हुआ है, वो सब घोर संसारिक हो जाता है। बहुत ही ज्यादा इंद्रियों से बंधा हुआ है, लालसाओं से बंधा हुआ है, उससे अफेक्ट हो रहा है, तो हम उसे कह देते हैं राक्षस प्रवृत्ति है, दैत्य प्रवृत्ति है, प्रवृत्त है उसमें सांसारिक चीजों के भोगने में। उसके लिए घोर सत्य है संसार, एक एक अनुभव सत्य है। वहीं कुछ ऐसे होंगे जिन्हें इंद्रियों में भी शारीरिक की बजाय मन के अनुभवों पर, मन के तल पर, भावनाओं के तल पर, विचार के तल पर ज्यादा चीजें अफेक्ट करती हैं। वो थोड़ा और सटलर हो गए, क्योंकि अब शरीर की इंद्रियों की बजाय मन के तल पर वो उसको अनुभव कर रहे हैं किसी चीज को, वो थोड़ा और सूक्ष्म हो गया। फिर कुछ होंगे कि सब तरफ से ध्यान को हटाकर सिर्फ एक किसी मूर्ति पर या किसी भाव पर या किसी विचार पर ध्यान को ले गए। वो और सूक्ष्म हो गए, क्योंकि अब वो सब तरफ से हटकर एक पे आ गए। इसलिए कई बार त्राटक ध्यान या इस टाइप के ध्यान होते हैं कि एक ही जगह पे फोकस करना है, फोकस वाले ध्यान होते हैं। ये जिनका भाव ज्यादा है तो ऐसे भक्ति मार्ग के किसी एक
भगवान की लीला पर ध्यान करना है। तो इस तरह के बहुत फिर पौराणिक कथाएं आ जाती हैं, बहुत, जो हमारे रामायण है, महाभारत है, शिव पुराण है, भागवत पुराण है, बहुत कथाएं हैं इसमें, बहुत मजेदार कथाएं। तो इनमें क्या है, आप इन्हें पढ़ते हैं, हम इन्हें पढ़ते हैं तो संसार से अलग हटकर किसी और भाव में चले आते हैं। जब संसार से हटे, अब वो परे का जो भाव है वो संसारगत इंद्रियों से नहीं अनुभव हो सकता, वो मन की इंद्रियों से, मन के अनुभव से होता है, मन के अंदर होता है, वो भाव से क्रिएट होता है। तो समझे, भू से हटकर भुवा पर आ गए, फिर स्व पे आ गए, अपने होने पर आ गए। भू भुवा स्व यात्रा है ये। मंत्रों का बड़े गहरे अर्थ हैं साधना के लिए और दिशा बताने के लिए। तो भू भुवा स्व, फिर अपने पर आ गए। तो ध्यान जब अपने पर आने लगता है तब परमात्मा पास हो जाता है, तब सब तरफ से हट गया, संसार से हट गया, अपने पर आ गया ध्यान। अब उसमें रमना है, लेकिन आदत होती है बाहर जाने की बार बार। संसार में बहुत सारे आयोजन हैं, क्रियाकलाप हैं, जीवन चलना है, उससे तो बंधा ही है, अभी शरीर तो है ही। तो फिर एक साधना ऐसे करनी होती है कि संसार में भी रहें, जीवन यापन चलता रहे, वो जरूरी है, वरना वो डिस्टर्ब करेगा। सुचारू रूप से नहीं चलना तो ध्यान उधर की तरफ चला जाएगा मजबूरन। तो थोड़ा सा ध्यान उधर की तरफ लगा के, मे भी दिन के समय जब काम कर रहे हैं, और बाकी टाइम अपना अपने अंदर। जब अपने पे आए तो फिर गहरे खोज, गहरे अंदर उतरना। तो ये यहां तक साधना है। इसके बाद ग्रेस होता है, इसके बाद प्रसाद होता है। एक पॉइंट तक मैं कोशिश करता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं मतलब मैं अभी हूं और कोशिश कर रहा हूं, मेरा होना बरकरार है। ये बड़ा गहरा सूत्र है जो बहुत आगे पहुंच गए हैं साधना में उनके लिए, कि कोशिश करते करते, साधना करते करते, साधना पे बड़ा विश्वास होने लगता है और वो फिर पकड़ हो जाती है, वो फिर एक बंधन हो जाता है। फिर एक पॉइंट पे आकर साधना भी एक तरह से छूटने लगती है, क्योंकि जब तक मैं कर रहा हूं तब तक परमात्मा नहीं है, जब तक मैं हूं तब तक परमात्मा नहीं है। जब तक मैं हूं, मैं तो संसार में हूं, अनुभव मेरा सारा संसार में होने का है। तो मेरा होने का अनुभव खोएगा, मेरा होना खोएगा एक तरह से। और ये खोने की तैयारी, ये खोने का स्वीकार होना चाहिए और परमात्मा का स्वीकार होना चाहिए। परे का जो भी दिखाई देगा, परे का जो कुछ भी अनुभव होगा, वो स्वीकार होना चाहिए। ये दो कंडीशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। अन्यथा हम यहां पे चूक जाते हैं, रुक जाते हैं कि संसार में अभी भी कुछ वासनाएं है, लालसा है, और ये स्वीकार नहीं होता कि संसार खत्म हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं रहूंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं हूं। अभी तक पूरी उम्र, पूरी जिंदगी इस संसार को देखा है, जाना है, इसी में होने का जाना है, इसके अनुभव है। अब अचानक से ये पता चली कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं, मेरा कुछ भी होना नहीं है। असल में ऐसे जैसे मृत्यु, जैसे कि नहीं रहे। और यहीं पे बात नहीं है, अपना नहीं होना स्वीकार होना और परमात्मा का होना स्वीकार होना, सत्य का होना स्वीकार होना, ये दोनों कंडीशंस चाहिए। वो सत्य का अनुभव नहीं होगा, ये भी एक बड़ी अड़चन है कि कोई आकार, प्रकार या कोई स्वरूप, रूप कुछ नहीं होगा उसका, तो उसको इंद्रियों से नहीं पकड़ा जाएगा, इंद्रियों से कभी भी अनुभव नहीं होगा। तो हमारी आदत है इंद्रियों से अनुभव करने की। तो वहां पर वो स्वीकार, वो तैयारी कि उस बिना किसी अनुभव में उतर पाना, खो जाना, शून्य में उतर जाना,
वो स्वीकार कर लेना कि वही है जो है, जिसको बताया नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको जाना नहीं जा सकता। उस शून्य में हो जाना, अपना ना कुछ हो जाना कि मैं अब कुछ नहीं रहा, अब मैं रहा ही नहीं, अब जो है वो है, मेरे को नहीं पता क्या है, वो स्वीकार। अब जो है वो परमात्मा है, वही सत्य है, वही है असल में। बाकी सब झूठ है, वो भास रहा है, माया है, लग रहा है सत्य, वो है नहीं। और जब ये दिखने लगता है तो फिर ये स्वीकार कि संसार जब है नहीं और परमात्मा वो जो सत्य है वो है, तब उसमें ठहर जाना कि उसी को मैं अब स्वीकार करूंगा कि जो है वो है, जैसा भी है अब वही है। तो यहां बड़ा शिफ्ट है, बड़ा एक परिवर्तन है, बड़ा एक। तो कई बार क्या होता है, संसार में रहते हुए बड़े संत होते हैं जिन दर्शन होते हैं, समझ आता है, अनुभव होता है कि ना कुछ होने का, कि ये संसार भ्रम है। लेकिन भ्रम होते हुए भी ये नहीं छूटता। अभी वो स्वीकार नहीं आता कि कैसे छूट जाए, अभी ये स्वीकार नहीं आता कि उस परमात्मा में ही हो जाऊं, क्योंकि बड़ा प्यारा झूठ है, बड़ा प्यारा भ्रम है, ये बड़ा प्यारा इल्यूजन है। इसमें बड़े तमाशे चल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कलर्स हैं, रंग हैं, इसमें रस हैं बहुत तरह के। तो बड़ा आनंद आ रहा है, एक तरह का मजा आ रहा है। खास तौर से जब ये बात आती किसी छोड़ो ये छूटेगा, तब तो और प्रगाढ़ रूप से लगता है ऐसे कैसे छूटेगा, इसमें तो बड़ा रस है। सब तरह की यादें आ जाती हैं रसपूर्ण, सब तरह के अनुभव याद आने लगते हैं कि अरे ये कैसे छूटेगा। तो वो स्वीकार होने में कई बार समय लगता है, और फिर उसमें ठहर जाना जो है, अब वो शून्य मात्रा है, उसमें इंद्रियगत अनुभव नहीं है, उसमें कोई भी रंग रस इस टाइप के नहीं है जैसे कि संसार में होते हैं। तो इसलिए उसमें स्वीकार संसार में रहते हुए बड़ा मुश्किल आता है कि संसार में मैं हूं, मेरा होना है वो मैं जान रहा हूं, उसके रहते हुए वो फीका लगता है। इसलिए फिर वो तैयारी कि मैं नहीं रहा, मैं खो गया, मैं नहीं हूं तो परमात्मा है, मैं हूं तो संसार है। बहुत सीधी सी क्वेश्चन है, गणित है। एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, जैसे कहते हैं ना कि या तो परमात्मा है या मैं हूं, मैं का भाव है। तब फिर मैं को छोड़ना होता है, और वो छूटा तो बात बन गई।